बिहार में अगर जमीन जो है खरीदना या बेचना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानी यहाँ पे बरतना है और क्या है ये फॉर्म, इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। और कब ये जो है फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सबको मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और ये किस तरीके से करना होता है, वो जो है तमाम बातें आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ये जो है ना, एक तरह से अगर आप ज़मीन किसी से खरीद रहे हैं, पहला बात करते हैं, ज़मीन जो है आप अगर खरीद रहे हैं, है ना, ज़मीन अगर आप खरीद कर रहे हैं किसी से भी, जो भी अमाउंट में आप ज़मीन खरीद कर रहे हैं, तो सबसे पहले, है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्म जो है सुओ मोटो दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक तरह से जो भी निबंधन जहाँ पे आपका होगा, जहाँ आप ज़मीन को खरीदने के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए जाइएगा, ये काम वहीं पे होगा। मतलब अब आपको वो जो है कर्मचारी के आगे पीछे ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारा काम इजी वे में हो जाएगा। तो इसमें ये जो है उसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, उसी प्रक्रिया को जो है जल्दी से जल्दी करने के लिए ये निर्णय लिया गया, और बहुत काफ़ी बेहतर निर्णय है और लोगों को ही इसका जो है फ़ायदा होगा। तो देखिए ज़मीन अगर आप खरीदने जा रहे हैं, तो जिससे भी खरीद रहे हैं, भाई पैसा लगा रहे हैं, तो ज़मीन तो हर चीज़ आपको देखना भी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आपका प्लॉट नंबर है, ठीक है, जो आपका जो है खाता है ना, खाता है ना, और खेसरा जो है ना, तो जो आपका ज़मीन का जो प्लॉट नंबर है ना, प्लॉट नंबर मान लेते हैं 1 2 3 5 है, तो वो आप ये ज़रूर देख लिए कि उसका ये 1 2 3 5 उसके जमाबंदी पर अवेलेबल है या नहीं है ना। पहला चीज़ यही देखना है कि खाता का ये खेसरा जो वो बेच रहा है, जो हमको लिखेगा, है ना, जो लिखेगा, जो आदमी उसको लिखेगा, उसके नाम से वो उसका जमाबंदी अवेलेबल है या नहीं है, पहले आपको यही देखना है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको जो है ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपके मन में होगा क्यों, ये हमको क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये उसी को मिलेगा जो ज़मीन खरीदेगा, है ना, और जो बेचने वाला होता है, जो ज़मीन आपको लिखेगा। ऐसा नहीं उसका ज़मीन का जमाबंदी है, नहीं, जो लिखेगा, जो रजिस्ट्री करेगा, जो ज़मीन पे वहाँ पे जाके जो आपका ज़मीन है उस पर रजिस्ट्री करेगा, ठीक है। तो वो अगर जो है बेचने वाला के नाम से अगर जमाबंदी है तो ये जो है ये फॉर्म आपके लिए है, वरना ये फॉर्म आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ज़मीन जो है एक तरह बेचने वाला है, अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं है तो क्या वह ज़मीन बेच सकता है? तो आप ये समझ लीजिए कि 100% बेच सकता है, बेचने में कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए कि एक आप बात भी आप समझ सकते हैं कि ज़मीन जब बेचा जाता है ना, है ना, तो बेचने पर जो है एक तरह से कहीं ना कहीं राजस्व का बहुत काफ़ी हैवी अमाउंट में पैसा आता है। तो इसलिए रजिस्ट्री पे वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। ज़मीन माता के नाम से है तो भी बेटा उसको रजिस्ट्री कर सकता है, लेकिन माता ना हो जीवित, अगर पिताजी के नाम से है तो भी जो है बेटा कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। दादा के नाम से है ज़मीन, खतियानी है तो भी कर सकता है। तो ज़मीन रजिस्ट्री हो जाता है। अब सबसे, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद क्या होता है, रजिस्ट्री एक प्रूफ है कि आप उस व्यक्ति से ज़मीन खरीदे, है ना, लेकिन आप सही तरीके से खरीदे कि गलत तरीके से खरीदे, उसका ये प्रूफ होता है ये दाखिल खारिज करा लेना। ज़मीन का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप ज़मीन खरीद भी लेंगे तो आपका मालिकाना हक उस ज़मीन पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बता दिए कि ज़मीन जब आप खरीदेंगे तो ज़मीन तभी खरीदें जब ज़मीन जो है, जो उसका जमाबंदी जो है वो जो बेचने वाला है उसके नाम से हो। अन्यथा अगर वो बेचना चाहेगा तो बिल्कुल ज़मीन का बिक्री होगा और जो है उसके बाद यहाँ पे, लेकिन आपका जो है ये फॉर्म जो है फिर आपके लिए नहीं रहेगा। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो फॉर्म है, तो इसमें सेवा में जो आपका अंचल कार्यालय है, कहे कि हो सकता है निबंधन कार्यालय जो होगा वो आपका कहीं रजिस्ट्री ऑफिस और होगा, जगह होगा, है ना, लेकिन आपका अंचल है वो आपको भर देना है यहाँ पे, या वहाँ पे जो भी रहेगा वो भर देगा। वो आप चाहें तो थोड़ा जानकार हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, सही भरा कि गलत भरा, इसलिए त्रुटि किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये सारा यहाँ पे भर देना है। विषय तो लिखा हुआ सुओ मोटो जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज है जो है आवेदन हेतु। उसके बाद यही है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं जो है अंचला जो है भूखंड केवाला दानपत्र के माध्यम से जो है ना, यहाँ पे ये कट जाएगा, के माध्यम से जो है निबंधन कराया है, जिसके ऑनलाइन दाखिल खारिज करने से संबंधित आवश्यक विवरण इसमें है।
है ना, क्या विक्रेता जमाबंदी रही, ना क्या विक्रेता जमाबंदी रहिएदार है, अगर ये बिल्कुल है तो ये हाँ होगा। जमाबंदी संख्या यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 है, वो लिखा गया। भाग संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 14, और ये यहाँ पे जो है ये ऑनलाइन को रिकॉर्ड देखने के लिए यहाँ पे जो है भरा जाएगा, जो भी संख्या होगा यहाँ पे जो है। उसके बाद जो है क्रय जो है एक तरह से क्या क्रेता का जो है कि संख्या है, तो क्या विक्रेता की जो है एक संख्या है, तो तमाम बातें अगर उसका जो क्रेता का अगर भी वो संख्या होगा तो वो भी भर देना है। क्रेता का नाम भर देना है, जाति जो जाति से आप बिलोंग करते हैं, और मोबाइल नंबर भर देना है, विक्रेता का भी भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है मौजा आएगा, और उसके बाद थाना नंबर आएगा, जो भी आपका थाना नंबर है वो आपको पता वहाँ पे चल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो। खाता संख्या, खेसरा संख्या, एकड़, अगर यहाँ पे एकड़ नहीं है तो जो यहाँ पे 0 डलाएगा, और डिसमिल में अगर है तो डिसमिल में। चौहद्दी सही से डालें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एकदम बिल्कुल सही से डालें। इसमें अगर आप गलती कर दिक्कत है, मतलब क्या होता है कि फिर दाखिल खारिज भी आपको उसी आधार पर कर दिया जाएगा। मतलब सरकारी रिकॉर्ड में आपका जो रजिस्ट्री पेपर है उससे ज़्यादा मायने रखता है दाखिल खारिज के समय चौहद्दी का सही से मेंशन करना, ठीक है। तो उसमें त्रुटि होगा कि जो सरकारी रजिस्टर है, ठीक है, जो कि अब आपका एक तरह से पूरा अंचल से वो करता है, तो वो वहाँ पे सारा कुछ जो है चौहद्दी फिर हुई, इसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। चौहद्दी जो है वो ज़मीन का पोजीशन बताता है, तो इसलिए अगर आप इसमें त्रुटि करते हैं तो फिर आप आगे चल के देखिए मेन क्या होता है कि जब हम लोग क्रेता और विक्रेता का अगर आपसी संबंध अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन आगे जो भी जनरेशन है, ठीक है, तो उसमें कौन क्या जो है किस पोजीशन को, तो इसलिए जो पोजीशन है ज़मीन का, जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो डिपेंड करता है चौहद्दी से ही। जो प्लॉट नंबर है, हो सकता है प्लॉट बड़ा हो, लेकिन आप जो है किस साइड ले रहे हैं, आपके बगल में कौन है, आगे कौन है, पीछे जो है कौन है, और इधर कौन है, तो सारा जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी होना चाहिए वो सही तरीके से होना चाहिए। अगर होता है तो बिल्कुल जो है ये कोई तरह का आपको दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं झेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर समस्या आएगा। तो ये सही तरीके से आपको भरना चाहिए जो कि उसका चौहद्दी है, ठीक है। आगे इसमें तो ये सारा बात भरने के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर है, आवेदक का नाम हो गया, आवेदक का पता हो गया, और मोबाइल नंबर हो गया जो आप आवेदन करता है, और ये सारा जो है यहाँ पे लिख देना है, भर देना है, सारा यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो है इस फॉर्म में होना चाहिए। और हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि ये फॉर्म उसी के लिए है जिसके नाम से ज़मीन का जो है जमाबंदी होगा, ठीक है। जिनके नाम से ज़मीन का जमाबंदी होगा ये फॉर्म उसी के लिए है, और अन्यथा किसी के लिए ये जो है। अब मन में आएगा कि ऐसा हम ज़मीन खरीद लिए, मान लेते हैं कि ज़मीन जो है एक तरह से किसी पूर्वज के नाम से ज़मीन का जो है और रजिस्ट्री करा लिए ज़मीन का, तो क्या होगा देखिए। तो ये जो होगा एक्चुअल में यहाँ पे, तो उस केस में यही होगा कि जो ज़मीन है उसको रजिस्ट्री को फिर जाके बिहार भूमि पे, है ना, बिहार भूमि है ना government.in पे जो है दाखिल खारिज के लिए जो है पुराना तरीके से जो है उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। मतलब पहले क्या प्रक्रिया होता था कि बिहार भूमि पे जाके जो केवाला है ना, जो डीड नंबर है, और सारा बात फिल करते थे, ऑनलाइन अप्लाई करते थे। फिर वहाँ पे जो है सीओ के पास ऑनलाइन अप्लाई होता था। उसके बाद जो है फिर वहाँ से शुद्धि पत्र लेते थे, फिर कर्मचारी के पास जाते थे, कर्मचारी ये है ना, या उसके द्वारा फिर रसीद कटाया जाता था या ऑनलाइन रसीद काट लेते थे। तो ये प्रक्रिया होता था, और यहाँ पे जो है प्रक्रिया में जो है समस्या उत्पन्न होता था लोगों को। इसलिए ये बेहतर जो है अभी, और इससे एक तरह से अगर आप बात करें तो जागरूक भी होंगे लोग आपस में ज़मीन का जमाबंदी अगर कराएंगे, ठीक है। देखिए आपके लिए बेनिफिट क्या है, आपके लिए बेनिफिट अगर आप खरीदार हैं और अच्छा अमाउंट दे रहे हैं तो आप ये जरूर देखिए कि ज़मीन का, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। मतलब आप ज़मीन खरीदेंगे और आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, आपके नाम से रसीद कट जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अगर आप जो है इसको ऐसे इग्नोर करते हैं, आप ऐसा काम जो है नहीं करते हैं, ज़मीन जो है किसी के नाम से खरीद लेते हैं, तो भी दिक्कत नहीं है। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो आपको थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कुछ विवाद हो जाए तो वो रिजेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़मीन से जमाबंदी से अगर जिसके नाम से है और उसी से ज़मीन खरीदेंगे तो ये आप 100% रखिए कि इसमें जो है आपको रिजेक्ट कभी नहीं होगा, है ना। जब अगर रजिस्ट्री हो गया तो दाखिल खारिज कभी रिजेक्ट नहीं होगा, अगर जिसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी है उसके नाम से अगर आप ज़मीन खरीदेंगे तो, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।